हेलो एंड वेलकम बॉयज एंड गर्ल्स, टेक गुरु के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और मैं हूं शिबानी और इस हफ्ते टेक गुरु पर हम उन गैजेट्स के बारे में बात करेंगे जो पिछले हफ्ते IFA बर्लिन में लॉन्च हुए। साथ ही में हमने ट्विटर पे हमारा जो पोल है टेक गुरु पोल वो वापस कंडक्ट किया और इसमें कौन सा मोबाइल फोन है जो आपने चूज किया वो थोड़ा सस्पेंस हम बिल्ड करेंगे। इसका रिव्यू आप देखना चाहते हैं तो टेक गुरु पोल के रिजल्ट बताएंगे। एकदम एक्सटेंसिव रिव्यू हम आपको देंगे वो उस गैजेट का, साथ ही ऐप दिस वीक। लेकिन सबसे पहले शिवानी, इस हफ्ते जो गैजेट या बोले कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में जिस चीज की सबसे ज्यादा चर्चा है, और मैं आईफोन की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं आईफोन की चर्चा नहीं कर रहा हूं। आईफोन पिछले हफ्ते लॉन्च हुआ, ठीक है, हमने उसके बारे में बहुत बातें कर ली, पर एक कंपनी बहुत ज्यादा बदनाम हो रही है सिर्फ एक डिवाइस के कारण, और वो डिवाइस है सैमसंग गैलेक्सी नोट 7। एब्सोल्युटली बैटरी में आग लगने की बात पर सैमसंग के ऊपर काफी एक कंट्रोवर्सी की तरह ग्लोबली छा गए है सैमसंग। बिल्कुल। तो कई कंट्रीज ने इसे बैन किया है। एग्जैक्टली पहले सारी चीजें एक बार बता देते हैं शिवानी, क्योंकि दरअसल हुआ क्या कि नोट इन्होंने लॉन्च किया था पिछले महीने और लगभग अगस्त लेट में यूएस यूरोप के मार्केट में बिकना शुरू हो गया था, और पूरी दुनिया भर में करीब सितंबर फर्स्ट वीक, यानी वो वीक जिस वक्त आईफोन 7 का लॉन्च होने वाला है, इतनी शिकायतें आई बैटरी के एक्सप्लोड होने की, फटने की, आग लगने की। दुनिया भर से ग्लोबली करीब 37 ऐसे मामले दर्ज किए गए, और फिर उसके बाद सैमसंग के मैनेजमेंट ने फैसला लिया कि गैलेक्सी नोट 7 के ऊपर ग्लोबल रिकॉल का फैसला लिया गया। यानी जितने डिवाइसेस बिक चुके थे उनसे कहा गया कि आप इसको इस्तेमाल ना करें या स्टोर में जाके वापस कर दें, और जो डिवाइसेस नहीं बिके थे, जो शिपमेंट हो चुका था, वो वापस सैमसंग ने अपने पास ले लिया। और ये इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन तो चल ही रहा है, पर इसके बीच देखिए टाइमिंग शिवानी, आप चूंकि मार्केटिंग कवर करती हैं, ब्रांड्स कवर करती हैं, तो इससे बुरा किसी ब्रांड के वक्त नहीं हो सकता। आईफोन 7 लॉन्च हुआ है तो ऑब्वियसली एक एप्पल को अपर हैंड मिलेगा बाजार में अपने आईफोन 7 के साथ, जो शायद सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 खरीदने के बारे में सोच रहे हैं वो भी कंज्यूमर्स एप्पल की तरफ बढ़े, क्योंकि इतना नेक टू नेक ग्लोबल कंपटीशन है एप्पल और सैमसंग के बीच। कई एयरलाइंस ने अपने पैसेंजर्स के लिए रूल बना दिया कि अगर आप गैलेक्सी नोट 7 आपने खरीदा हुआ है तो आप एयरलाइन के अंदर, एयरक्राफ्ट के अंदर आप उसे ऑन नहीं कर सकते। इनफ्लेमेबल डिवाइसेस एंड इनफ्लेमेबल थिंग्स आर नॉट अलाउड, तो ऑब्वियसली ये रूल है। एग्जैक्टली तो ये ना सिर्फ नोट 7 को लेकर ये जो दरअसल ये जो इसके मतलब इसके कारण बदनामी हो रही है, जितने सैमसंग के डिवाइसेस है, कहीं ना कहीं सैमसंग के ओवरऑल मार्केट के ऊपर बहुत फर्क पड़ रहा है। ये एनालिस्ट उम्मीद जता रहे हैं कि शायद 1.5 से 2 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान सैमसंग को उठाना पड़ेगा, और जो ये क्वार्टर रनिंग है इसमें नुकसान की पूरी 101% पॉसिबिलिटी है। तो मतलब सैमसंग को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये इतनी इसके बाद वापस अपने पैरों पर अच्छे से देखिए वापस तो आ जाएगा, नोट 7 भी बाजार में आएगा, पर जो एक इमेज के ऊपर जो डेंट लग गया है ना, फिर वो झिझक होगी। जो एकदम फेवरेट है नोट के डिवाइसेस, वो खरीदे के ना खरीदे। देखिए वो कहते हैं ना कि जब किस्मत खराब हो, एक हिंदी में कहावत है कि जब किस्मत खराब हो तो ऊंट के ऊपर बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। मतलब आप इतनी ऊंचाई पर बैठे हैं और कुत्ता कहाँ नीचे रहता है, लेकिन फिर भी तो किस्मत खराब थी सैमसंग की, इसके बारे में और कुछ नहीं कर सकते। पर अभी वक्त आ गया है टेक गुरु में रिव्यू शुरू करने का। एब्सोल्युटली। तो हमने टेक गुरु पर एक इंटरेस्टिंग बात शुरू की है कि हम कंज्यूमर्स को और हमारी ऑडियंस को एम्पावर करते हैं, उनसे पूछते हैं कि हम कौन से ऐसे गैजेट्स को रिव्यू करें या फिर कौन से ऐसे गैजेट्स का रिव्यू वो हमसे देखना चाहते हैं। तो इस पिछले हफ्ते हमने एक पोल कंडक्ट किया, 3 गैजेट्स के ऑप्शंस हमने आपको दिए, उसमें से कौन सा है वो गैजेट जो हमने चूज किया है। देखिए शिवानी, 3 गैजेट्स का हमने पूछा कि कौन से वो 3 गैजेट्स हैं। सबसे पहले एसोस का ज़ेनफोन 3, दूसरा फोन था कूलपैड मेगा 2.5D, और साथ में Xiaomi का Redmi 3S Prime। और इसमें 57% ऑडियंस ने, 57% ऑडियंस ने कहा Redmi 3S Prime रिव्यू टेक गुरु पर होना चाहिए। तो मैं जाता हूं शिवानी हमारे गैजेट कॉर्नर पे, और वहां पर रिव्यू करते हैं, एक्सटेंसिव रिव्यू करते हैं Redmi 3S Prime का। पर उससे पहले देखिए इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं, फोन के अंदर क्या क्या फीचर्स दिए हुए हैं। भारतीय बाजार में 3 सबसे पसंदीदा स्मार्टफोन कंपनियों में से एक Xiaomi का ये है नया स्मार्टफोन Redmi 3S Prime।
फुल मेटल डिजाइन वाला स्मार्टफोन दिखने में काफी खूबसूरत लगता है। इसमें 5 इंच की IPS LCD HD टच स्क्रीन दी गई है जो 294 पिक्सल पर इंच की पिक्सल डेंसिटी के साथ आती है। Redmi 3S Prime Android 6.0 मार्शमैलो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। अच्छी परफॉर्मेंस के लिए इसमें 1.4 गीगाहर्ट्ज का Snapdragon 430 ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है 3 GB रैम के साथ। यूजर इंटरफेस की अगर बात करें तो Redmi 3S Prime में Xiaomi का अपना MIUI का वर्जन 8 दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए Redmi 3S Prime में 13 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस के साथ, जिसमें 30 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड से फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है। सेल्फी के लिए भी 5 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। Redmi 3S Prime का सबसे बड़ा फीचर इसकी बैटरी है जो है पूरे 4100 मिली एम्पेयर आवर की। मेमोरी के लिहाज से इसमें इंटरनल मेमोरी तो 16 GB है, पर आप इसको 128 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। Redmi 3S Prime के दाम है 8,999 रुपए। तो फेस्टिवल सीजन तो शुरू हो गया है, फोन खरीदने का या फिर किसी को फोन गिफ्ट करने का टाइम आ गया है। तो ऐसे में एक 10,000 के नीचे वाले बजट में लुक्स वाइज ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस वाइज काफी इंटरेस्टिंग गैजेट लगता है ये। अभिषेक जा पहुंचे हैं गैजेट कॉर्नर में, तो अभिषेक से पूछते हैं कि फर्स्ट लुक, फर्स्ट इंप्रेशन और ओवरऑल कैसे लग रहा है ये फोन। फर्स्ट इंप्रेशन छोड़िए, हम तो पूरे रिव्यू के साथ तैयार हैं शिवानी जी। पर जैसा कि आपने बोला कि ये जो है 10,000 रुपए से के प्राइस के नीचे, ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसको लोग गिफ्ट भी कर सकते हैं बड़ी आसानी से और खुद के लिए खरीद भी सकते हैं। और इंडिया जैसे मार्केट के लिए ये बहुत ही हॉट कैटेगरी है, बजट रेंज है जहां पर ढेर सारे स्मार्टफोन बिकते हैं। और Redmi 3S Prime बहुत ज़्यादा इसमें इम्प्रेस करता है इस प्राइस रेंज के अंदर। जहां तक आपने लुक्स एंड डिज़ाइन वाइज बात की, तो बहुत दिन बाद मेरे हाथ में कोई एक ऐसा फ़ोन आया है जो 5 इंच के साइज़ वाला है, हाथ में परफेक्टली फिट बैठता है, फिसलने का डर नहीं लगता, बहुत ही कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है और दिखने में भी खूबसूरत है, ऐसा कोई सस्ता मद्दा सा नहीं दिखता। कुल मिलाकर लुक्स एंड डिज़ाइन वाइज काफ़ी अच्छा है और पीछे की तरफ फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है, यानी कि आप सोच सकते हैं कि मतलब 10,000 की प्राइस रेंज के कम के गैजेट में भी अब हमें इस तरीके के फीचर्स देखने को मिल गए हैं। तो लेकिन मिल रहे हैं ना फोन्स में ऐसे, मतलब हाँ, लेकिन कोई खास बात नहीं है कि लेकिन इससे 10,000 पहले के नीचे के रेंज में फिंगरप्रिंट बिल्कुल स्कैनर बिल्कुल होना। बिल्कुल लेकिन इससे पहले शिवानी आपको ध्यान होगा कि iPhone 6s से ये फीचर आया था फिंगरप्रिंट सेंसर वाला, तब 40, 50, 60 हज़ार रुपए के स्मार्टफोन में आता था, फिर धीरे धीरे 30-40 हज़ार रुपए के स्मार्टफोन में आने लगा, 20,000 के नीचे आ गया और फिर एग्जैक्टली 15-20 हज़ार में भी हमें फिंगरप्रिंट सेंसर इस साल देखने को मिला। पर ये मतलब जिसे कहा जाए 10,000 से कम की प्राइस रेंज में फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत बढ़िया, डिजाइन वाइज काफी अच्छा है। कुल मिलाकर मैं तो इसमें फुल मार्क्स दूंगा डिजाइन के मामले में। चलो अभिषेक, डिजाइन छोड़ो, परफॉर्मेंस बोलो, परफॉर्मेंस के मामले में कैसा है? देखिए, परफॉर्मेंस के मामले में वही बात है, पूरा पैसा वसूल। जो 3 GB रैम इसके अंदर दे के रखी गई है, इसके आने से हमने टेस्टिंग के दौरान इस गेम पर बहुत बेहतरीन हाई एंड ग्राफिक्स वाले गेम्स खेले, जिसमें एसफॉल्ट 8, एयरबॉर्न जैसे गेम्स खेले। बहुत ज़्यादा लैग नहीं करता, काफ़ी मक्खन चलता है। मतलब अगर आप हाई एंड गेमिंग इस पर करना चाहते हैं, ठीक ठाक परफॉर्मेंस मिलेगी। पर अगर आप इसके ऊपर नॉर्मल रोजमर्रा की टास्क करना चाहते हैं, मक्खन चलेगा। इनफैक्ट कई बार तो मल्टीटास्किंग के वक्त भी फोन लैग नहीं करता। 3 GB रैम का पूरा बेहतरीन इस्तेमाल Redmi 3S Prime करता है। तो एक खास बात, मैंने जब हमने टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस देखे तो उसमें एक खास बात रही उसकी 4100 mAh की बैटरी। तो उसके बारे में कुछ बताइए। लिटरल देखिए, इसमें यहाँ पर एक चीज जो है वो ये है कि Redmi 3S Prime की एक बहुत बड़ी कमी, और शायद एक नज़र से अगर देखें सिक्के का दूसरा पहलू, तो उसकी सबसे बड़ी ताकत भी यही है। इसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि लगभग 9,000 रुपये में बिक रहा है, पर जो इसकी स्क्रीन है वो फुल HD नहीं है, छोटी स्क्रीन है, 5 इंच की, फुल HD नहीं है, जिसके कारण होता ये है कि ये जो बैटरी के लिहाज से उतनी ज़्यादा पावर कंज्यूम नहीं करती है इसकी स्क्रीन। 5 इंच का फ़ोन है और 5 इंच के फ़ोन में
4100 मिली एम्पेयर आवर की बैटरी दी गई है। मतलब नॉर्मली 4000 मिली एम्पेयर आवर की बैटरी आपको 5.5-6 इंच के स्मार्टफोन्स में देखने को मिलती है, तो इतने पिद्दी से स्मार्टफोन में अगर 4000 मिली एम्पेयर आवर की बैटरी दी गई है तो फिर चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। मतलब 2-1.5 दिन तक तो आपको इसकी बैटरी की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि जहां एक तरफ हमें हमारे स्मार्टफोन्स को दिन में 2 से 3 बार चार्ज करना पड़ता है, तो ये परेशानी अगर आपके पास है तो 1.5 से 2 दिन आराम से चलेगा। बिल्कुल। इसके अलावा जो इसके अगर हम कैमरे की बात करें तो कैमरे के मामले में बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं करता है। हालांकि 13 मेगापिक्सल कैमरा जरूर दिया गया है इसके अंदर, 5 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा है, बट उसके बाद भी मतलब कैमरे में उतना ज्यादा इंप्रेस नहीं करता जितना बैटरी के मामले में या परफॉर्मेंस के मामले में या इवन डिजाइन के मामले में। तो एसेंशियली जो आपको बेसिक स्मार्टफोन से काम करना है, या फिर ज्यादा देर चलने वाला अगर स्मार्टफोन आपको चाहिए, ज्यादा फोटो खींचने का आपको शौक नहीं है, तो ये आपके लिए एक परफेक्ट स्मार्टफोन है। बिल्कुल। टेक गुरु पर हम इसको पूरी तरीके से पिक देते हैं, क्योंकि इसको रिजेक्ट करने का बहुत ज्यादा रीजन नहीं है। तो मैं बस कंज्यूमर को इतना बताना चाहूंगा कि 3 GB रैम वाला जो वर्जन है 9000 रुपए वाला, वो खरीदना ज्यादा पैसा वसूल है। 4G वॉइस ओवर LTE जो वोल्टी कहते हैं वो सपोर्ट भी करता है। तो जैसे रिलायंस जियो के जो नए स्कीम आई है, तो अगर आप उसके ऊपर भी इस फोन को इस्तेमाल कर सकते हैं, Redmi 3S Prime को, तो ओवरऑल पिक है बॉस। तो टेक गुरु पर इसी नोट पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखेंगे कि पिछले हफ्ते हुए IFA बर्लिन में कौन से नए गैजेट्स लॉन्च हुए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु। और पिछले हफ्ते अभिषेक IFA बर्लिन में कई सारे गैजेट्स लॉन्च हुए। सबसे ज्यादा जो सबसे फ्रीक्वेंट लॉन्चेस मैं देख रही हूं पिछले कुछ महीनों से, वो है वेरेबल टेक्नोलॉजी की। एग्जैक्टली बढ़ती जा रही है वेरेबल कंप्यूटिंग की। हालांकि फ्यूचर इसका अभी एक्सेसरी अभी तक मानी जाती थी, अभी एक्सेसरी से पूरे गैजेट की तरफ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इवोल्यूशन हो रहा है, ऐसे क्रॉलिंग पेस पर हो रहा है, लेकिन हो तो रहा है। पर IFA में काफी वेरेबल टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिली। आइए देखते हैं कि IFA से हमने 6 ऐसे गैजेट्स चुन के निकाले आपके लिए जो इस साल के IFA की सबसे बड़े लॉन्चेस थे। इस साल IFA में सोनी का जलवा छाया रहा। लंबे इंतजार के बाद सोनी ने अपनी X सीरीज के स्मार्टफोन्स पर से पर्दा उठाया। पेश है सोनी Xperia XZ। सोनी के स्मार्टफोन का पूरा फोकस फोटोग्राफी पर है। 23 मेगापिक्सल के इमेज सेंसर वाले इस कैमरा फोन में सोनी ने नई वाइट बैलेंस टेक्नोलॉजी दी है, जिससे अलग अलग लाइटिंग कंडीशंस में भी नेचुरल कलर्स और बेहतरीन डिटेल्स आते हैं। इसके साथ ही अच्छी क्वालिटी के वीडियोस कैप्चर करने के लिए Xperia XZ में 5 एक्सिस स्टेबलाइजेशन टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे ब्लरी वीडियो आने के चांसेस लगभग ना के बराबर हो जाते हैं। सोनी Xperia XZ Android 7 Nougat पर चलेगा और इसके भारत में अगले महीने तक लॉन्च होने की उम्मीद है। वेरेबल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इस साल IFA में काफी हलचल देखने को मिली। कई मशहूर कंपनियों ने अपने वेरेबल डिवाइसेस दिखाए, जिसमें से एक है Asus की ZenWatch 3। पहली नजर में देखने पर ZenWatch 3 बिल्कुल किसी रिस्ट वॉच की तरह ही दिखती है। गोल्ड डायल वाली ये खूबसूरत घड़ी Android Wear 2.0 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलती है। ZenWatch 3 Snapdragon Wear 2100 चिपसेट पर चलती है, जिसके कारण ये स्मार्ट वॉच काफी अच्छी बैटरी लाइफ के साथ आती है, ऐसा कंपनी का दावा है। ZenWatch 3 की भारतीय बाजार में लॉन्च के बारे में अभी कोई खबर नहीं है। सैमसंग का इस साल IFA में सबसे बड़ा लॉन्च था उसकी नई स्मार्ट वॉच Gear S3 Frontier। टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाली ये स्मार्ट वॉच दिखने में काफी रफ एंड टफ लगती है। अपने पिछले वर्जन की ही तरह Gear S3 Frontier का वॉच बेजल रोटेट किया जा सकता है। 16 मिलियन कलर्स को सपोर्ट करने वाला इसका डिस्प्ले ऑलवेज ऑन टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो अभी तक हम गैलेक्सी स्मार्टफोन्स में देखने को मिलता था। ऑलवेज ऑन टेक्नोलॉजी के कारण इसका डिस्प्ले हर वक्त टाइम, डेट और नोटिफिकेशंस दिखाता रहता है और साथ ही बैटरी भी बचाता है। सैमसंग Gear S3 Frontier आने वाले महीनों में भारतीय बाजार में लॉन्च हो सकती है।
पेश है Acer Predator 21X 21 इंच का बड़ा सा लैपटॉप। IFA में इस साल दिखाए गए इस जबरदस्त लैपटॉप को खास तौर से गेमर्स के लिए डिजाइन किया गया है। गेमर्स का दिल जीतने के लिए इसमें 21 इंच की कर्व स्क्रीन के साथ ही तगड़ी गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए Nvidia GeForce GTX 1080 ग्राफिक्स कार्ड भी इनबिल्ट दिया गया है, जिसके कारण क्राइसिस, Assassin's Creed जैसे हाई ग्राफिक्स रिक्वायरमेंट वाले सभी गेम्स Acer Predator 21X पर आसानी से चल सकते हैं। कंप्यूटर्स की कैटेगरी में इस साल IFA में जिस गैजेट ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो है Lenovo Yoga Book। इस लैपटॉप को दरअसल हाइब्रिड गैजेट भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये लैपटॉप भी है, टैबलेट भी है और आप इसे ड्राइंग टैबलेट भी कह सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि Lenovo Yoga Book इन तीनों अलग अलग गैजेट्स की भूमिका में एकदम खरा उतरता है। दिखने में बेहद खूबसूरत योगा बुक के भारतीय बाजार में इस साल के अंत तक लॉन्च होने की उम्मीद है। Someone is missing a big boy. IFA 2016 के सबसे इंटरेस्टिंग गैजेट्स की लिस्ट में आखिरी गैजेट है Acer POWO Plus। आपके घर में मौजूद पेट से इंटरैक्ट करने के लिए Acer ने इस खास कैमरे को डिजाइन किया है। इस कैमरे की मदद से आप कभी भी देख सकते हैं कि आपका पेट घर पर अकेला क्या कर रहा है, साथ ही आप उससे इंटरैक्ट भी कर सकते हैं इसमें दिए इनबिल्ट कैमरा और स्पीकर की मदद से। Acer POWO Plus आपके एक इशारे पर आपके पेट्स की तस्वीरें खींचकर आपको भेज सकता है और आप चाहें तो इसकी मदद से अपने प्यारे पेट को लाइव वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। इसके साथ ही POWO Plus की मदद से आप घर में मौजूद अपने पेट से दूर बैठे खेल भी सकते हैं इसमें दी गई लेजर लाइट की मदद से, और साथ ही उसे ट्रीट्स का तोहफा भी दे सकते हैं। POWO Plus के दाम हैं 11,300 रुपए। टेक गुरु पर इसी नोट पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद वक्त है ऐप दिस वीक का। तो टेक गुरु में अब वक्त है हमारे उस एक खास सेगमेंट का जिसे हम लोग कहते हैं ऐप दिस वीक, जहां पर हम तीनों लोग मिलकर आपके लिए एक वो ऐप रिकमेंड करते हैं जो हम पर्सनल लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप इस्तेमाल करें तो आपकी भी टेक लाइफ थोड़ी सी इजी बन जाए। तो शिवानी, कौन सा है ऐप इस वीक? एग्जैक्टली तो तुमने दूरदर्शन पे एड्स देखे होंगे जब तुम छोटे थे, डीडी मेट्रो चला, वो वाले नहीं, काल निर्णय दीजिए, काल निर्णय लीजिए। नहीं, मैं यूपी में पढ़ा था, वहाँ काल निर्णय नहीं आता था। हर जगह देश में अलग अलग भाषाओं में काल निर्णय मिलता है और वो ऐप के साथ कैसे रिलेवेंट? एग्जैक्टली मैं आ रही हूँ उस पॉइंट पर। तो एग्जैक्टली इसे बताना है कि काल निर्णय क्या है। तो काल निर्णय एसेंशियली आपको आपके हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आपको ये बताता है कि कौन से दिन क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल आज के दिन संकष्टी है या फिर आज के दिन कोई व्रत है, तो वो सब लिस्टेड होता है। एक तो लिस्टिंग की तरह पूरा वो कैलेंडर मिलता है। हाँ, इंग्लिश कैलेंडर की तरह उसमें डेट्स होते हैं, लेकिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आज दिवाली का पहला दिन है या दूसरा दिन है, इस हिसाब से सभी इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो कई घरों में, देश भर के कई घरों में, कई स्टेट्स में काल निर्णय बचपन से हम लोग देखते आए हैं। मेरे घर में भी काल निर्णय तो अभी तक काल निर्णय है, लेकिन इस साल मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ ममा को कि काल निर्णय कैलेंडर खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अब ऐप में आपको मिलेगा। और एक ऐप नहीं, अलग अलग लैंग्वेजेस के अलग अलग ऐप्स है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और बड़ी ही आसानी से, मेरे मॉम के पास एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन है तो उसमें वो आसानी से देख सकती है कि आज उपवास रखना है, नहीं रखना है।
इसके साथ पता है क्या प्रॉब्लम है? क्या? ये या तो खूब दौड़ाती है हाँ। या उपवास करवाती है। यही है। चलो चांदनी, तुम्हारा कौन सा ऐप है? मेरा जो है ऐप दिस वीक वो है Key2 कीबोर्ड, मतलब KEETTOO। ये जो कीबोर्ड है आपको बस आपके एंड्रॉयड फ़ोन पे ही मिलेगा और एंड्रॉयड फ़ोन पे आप इसको इंस्टॉल करके आपके कीबोर्ड को हटाना है। फ़ायदा इसका ये है कि आप जो भी आपकी एक्टिविटीज़ जो हो रही है, तो आपको एडवर्टाइजमेंट जब भी पॉपअप होती है तो एवरी टाइम आपको इरिटेशन होती है, आपको लगता है ये क्या बीच में आ गया, या फिर आप स्किप करते हो कुछ सेकंड्स के बाद। लेकिन इसमें आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि एवरी एडवर्टाइजमेंट पे आपको अर्निंग पॉइंट्स मिलेंगे। 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1 रुपीज़। तो आपको वो जो रुपीज़ है उसको आप रिडीम कर सकते हैं कहीं भी, कभी भी, पेटीएम थ्रू या कोई भी साइट थ्रू। तो ये एक ऐप की अच्छी ये खासियत है। और एक अच्छा पॉइंट इसके लिए ये है, एडवर्टाइजर्स के लिए भी अच्छी बात है, कस्टमर्स के लिए, यूजर्स के लिए भी अच्छी बात है कि ऐप यूज़ कर रहे हो, पैसे भी कमा रहे हो, रिडीम भी कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो, फनी वीडियोस देख सकते हो, कुछ भी सर्च कर सकते हो प्लेसेस के बारे में, कुछ भी जैसे आप गूगल पे सर्च करते हो वैसे ही सर्च करो और कमाओ। सही है, मतलब पेटीएम करो और ऐड भी देखो, ऐड भी देखो और पैसे भी कमाओ। चलिए ठीक है। मैं जिस ऐप को रिकमेंड कर रहा हूं वो दरअसल ना आपको पैसे कमा के देगा, ना आपको उपवास कराएगा, वो आपसे बॉलिंग कराएगा। मेरा ऐप है शेन वॉन किंग ऑफ स्पिन। इस गेम की खासियत यह है कि इस गेम के जो डेवलपर्स हैं, इन्होंने खास तौर पर शेन वॉन के साथ कोलैबोरेशन में इस गेम को डेवलप किया है। यानी आप खुद गेम में शेन वॉन की तरह बॉलिंग कर सकते हैं। ढेर सारे मोड हैं जिसमें आपको एक ओवर में इतने रन नहीं देने हैं, या फिर एक बॉल में इतनी रन आपको बॉलिंग करनी है। बेसिकली आप बैट्समैन की तरह, तो आपने क्रिकेट के बहुत गेम खेले होंगे, पर स्पिन के सरताज शेन वॉन की तरह ये एक पहला गेम होगा। तो अगर आपको स्पिन बॉलिंग पसंद है तो शेन वॉन किंग ऑफ स्पिन 120 रुपए में iOS में मिल रहा है, तो आप इसको खेल सकते हैं इस गेम को। बहुत ही अच्छा, मतलब जॉगिंग करो, जॉगिंग उपवास करो, क्रिकेट खेलो, पैसे कमाओ, सब एक साथ मिल गया। बिल्कुल परफेक्ट। ऑन दिस नोट टेक गुरु पर लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, एक हफ्ते का। अगले हफ्ते फिर वापस आएंगे, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।